Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम 11th क्लास के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर देंगे। अगर फिर भी आपकी इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर कॉम्बिनेशंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट रहता है, जिसके रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही आप लेक्चर को अटेंड करते रहे। तो करिए फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए, आज के लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल में करा देती हूँ आपको चीजें कि क्या क्या चीजें आपने करी थी। कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, n थिंग्स हैं आपके पास टोटल, n थिंग्स हैं आपके पास टोटल, और उसके अंदर से अगर आपको r थिंग्स सेलेक्ट करनी है, r थिंग्स क्या करनी है, आपको सेलेक्ट करनी है, r थिंग्स सेलेक्ट करनी है। इफ x पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, अगर x पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज इंक्लूड होती है तो कितने वे में होंगी वो, n माइनस एक्स सी r माइनस एक्स पे। ठीक है, लेकिन अगर x पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज एक्सक्लूडेड होती है, अगर उनको लेना ही नहीं है मतलब इसमें नहीं है, हमें तो r तो सेलेक्ट तो करनी है ना, यानी कि n माइनस एक्स सी r। ये दो कंसेप्ट हम यूज करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। ठीक है, तो करें लेक्चर स्टार्ट। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मैं करवा चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा रिकॉल कराए बस आप। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10? टोटल कितने हैं, टोटल ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 10 स्पोर्ट्समैन। अब इसके अंदर से सेलेक्ट कितने करने हैं, 5 स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट करने। ठीक है, टोटल है 10 के अंदर से 5 सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो टोटल 10 के अंदर से 5 कैसे सेलेक्ट करते हैं आप, 10 सी 5 वेज में सेलेक्ट करते हैं। सॉल्व कर लीजिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट, 3 इंटू 2 से 3 इंटू 2 कट, 5 2 जा से 5 2 जा, 2 2 जा से 2, और ये 2 4 जा से ये आपका कट हो जाएगा। तो 9 4 और 7 की आपने मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आने वाला है, 252 वेज में। यानी कि कितने वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं 5 स्पोर्ट्समैन को, 10 एक ग्रुप में 10 मेंबर है, उनके अंदर से कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं आप, 252 वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रफ कर दूं मैं इसको। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 इफ वन मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड और सेकंड पार्ट दिया हुआ है एक्सक्लूडेड। अब देखिए टोटल कितने हैं आपके पास, 9 कैंडिडेट है। सेलेक्ट कितने करने हैं आपको, 4 करने हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, वन मैन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। सेकंड क्या दी हुई है, एक्सक्लूडेड, कि वन मैन हमेशा ही एक्सक्लूड किया जाता है। और इंक्लूड किया जाता है इसका मतलब इसका अंदर 9 में से एक मैन तो ऐसा जो हमेशा ही रहता है, इन 4 में से एक तो ऐसा जो हमेशा ही रहता है। यानी कि हमें फिर सेलेक्ट कितने करने, 9 में से एक तो ऑलरेडी है, मतलब 8 बच गए। अब 4 में भी एक तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यानी कि 8 के अंदर से कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। ये तो किस पार्ट का आंसर हुआ, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड के अंदर देखिए एक मैन ऐसा है जो हमें सेलेक्ट ही नहीं करना है, यानी कि 9 के अंदर से एक तो ऐसा है जो हमें लेना ही नहीं है। 9 के अंदर से बच के कितने, 8, और 8 में से लेने कितने हैं, 4। यानी कि कितने वेज में ले सकते हैं आप, 8 सी 4 वेज में। सॉल्व करना काम रह गया फ्रेंड्स। तो 8 इंटू, चलिए सोल्व पूरा कर देती है, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, तो 3 इंटू 2, इसको काटेंगे तो 56 वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए 8C4 मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5,
4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक 4 फैक्टोरियल बचेगा, उसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 इंटू 2 से 8 कट गया, 3 से 2 कट गया, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 70 वेज। तो यानी कि कितने वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों के दोनों को 56 वेज में, और दूसरों को कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं आप 70 वेज में। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए फ्रेंड क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 12 person meets in a room and each shake hands with all other. Find the number of handshakes. अब मुझे एक चीज बता दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं तो कितने हैंड्स मिलाते हैं आपस में? 2 हैंड मिलते हैं ना, 2 हैंड मिलते हैं ना। यानी कि टोटल पर्सन के अंदर से आपने क्या क्या सेलेक्ट करने, 2 हैंड्स सेलेक्ट करने, मतलब तो यही हुआ। अगर आपको ये बोला जाए कि टोटल आपके पास 12 पर्सन है, 12 पर्सन के अंदर से आपको 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं आप 2 पर्सन को? कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? 12 से 2 वेज में। तो यही तो आपने करना है। टोटल 12 पर्सन है, उस 12 पर्सन के आपने हैंड शेक कराने हैं। तो यानी कि हैंड शेक तो 2 हैंड्स के बीच में हो सकते हैं, एक आपका हैंड एक सामने वाले बंदे का है, यानी कि 2 हैंड आपने चूज करने हैं। तो कितने वे में चूज करते हैं? 12 से 2 वेज में आप चूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। तो टोटल हैंडशेक, टोटल कितने बंदे हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं? 12 पर्सन है, तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे? फिर समझा दिया मैंने कितने होंगे टोटल हैंडशेक्स, 12 सी 2 हैंडशेक्स होंगे टोटल। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे कैसे? 12 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, ये 6 से ये कट गया, तो 66 हैंडशेक्स होंगे टोटल। कितने हैंडशेक्स होंगे फ्रेंड्स? टोटल 66 हैंडशेक होंगे। आई चीज समझ, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। A bag contain 5 black, 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. अब बैग्स के अंदर क्या है? 5 ब्लैक बॉल है एंड 3 रेड बॉल है। ठीक है, अब आपको सॉरी 6 रेड, 6 रेड। ठीक है, अब आपको क्या सेलेक्ट करनी है? 2 ब्लैक और 3 रेड। 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल आपको सेलेक्ट करनी है। अब 5 ब्लैक के अंदर से 2 ब्लैक, ये तो नहीं है ना कि रेड के अंदर से ब्लैक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं ना। तो ब्लैक के अंदर से ब्लैक सेलेक्ट होंगे, रेड के अंदर से रेड। तो ब्लैक के अंदर से ब्लैक कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं? 5 सी 2 वेज में। और रेड के अंदर से रेड कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं? 6 सी 3। और टोटल बॉल्स कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? रेड और रेड एंड बोला ना कि 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल आपने सेलेक्ट करनी। एंड बोला मतलब क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे इसको। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये कट गया, यहां से ये कट गया, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 20, यानी कि टोटल 200 वेज में आप बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 व्हाइट बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर? कि कोई भी व्हाइट बॉल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, ऐसे होना चाहिए। अब टोटल देखिए आपके पास 4 व्हाइट बॉल्स है, 6 ब्लैक, 4 व्हाइट बॉल्स है और 6 ब्लैक बॉल्स। आई चीज समझ? ठीक है, एक रो में सेलेक्ट करना, एक रो में आपको अरेंज करना।
ठीक है। और इसने क्या बोला है, नो टू व्हाइट बोल्स आर टुगेदर, नो टू व्हाइट बोल्स आर टुगेदर, कि कोई भी व्हाइट बोल एक साथ नहीं होनी चाहिए। अब जब आपने परमुटेशन किया था तो ऐसा ही कुछ किया था ना, ठीक है। अब बिकॉज बोल तो सारी की सारी क्या है, व्हाइट है, वो सारी एक जैसी होंगी, एक जैसी ही होंगी, व्हाइट सारी की सारी व्हाइट बोल एक जैसी होंगी, ये नहीं बता सकते ना कि ये कौन सी बोल है ये कौन सी बोल है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है। लेकिन अगर ये मैन और वुमेन को अरेंज करने की बात करता एक रो के अंदर, तो हमें क्या निकालना पड़ता, परमुटेशन, क्योंकि हर एक मैन की अलग अलग पर्सनैलिटी है, समझ आ जाएगा कि ये कौन सा मैन है, ये कौन सा मैन है, ये कौन सा मैन। आई चीजें समझ, ठीक है। तो यहां से 6 बॉल को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, 6 balls can be arranged in a row in, समझाती हूँ चलिए। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लैक बॉल्स। यहाँ पे ब्लैक 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 ब्लैक, आई चीज समझ। अब देखिए व्हाइट यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर हुआ। तो व्हाइट बॉल के लिए कितने प्लेसेस बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ब्लैक बॉल के लिए कितने प्लेसेस है, 6 प्लेसेस। तो ब्लैक बॉल कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, 6 वेज में। तो यानी कि 6 से 6 का मतलब क्या होता है, 1 वे में। क्लियर हुआ, ठीक है। अब टोटल प्लेसेस कितने बच गए, 7 प्लेसेस। 7 प्लेसेस में कितनी बॉल को डालना है आपने, व्हाइट बॉल को डालना है। तो यानी कि व्हाइट बॉल्स, तो 4 व्हाइट बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 7, टोटल 7 प्लेसेस है। 7 प्लेसेस के ऊपर आपने 4 व्हाइट बॉल को फिक्स करना है, तो कितने वे में फिक्स कर सकते हैं, 7C4 वेज में। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 7C4 को सॉल्व करिए, बाद में देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। तो या फिर हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच no two white balls are together, are together, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ब्लैक बॉल को अरेंज करना मल्टीप्लाई व्हाइट बॉल को अरेंज करना, दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 7C4, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो वही आना है। तो 7C4 मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 से 6 कट गया, यानी कि आंसर कितना आया, 35 वेज में आप बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं, जब कोई भी दो व्हाइट बॉल्स इकट्ठी नहीं हो सकती। आई चीजें समझ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या रहने वाला है हमारे पास। रफ कर दूं मैं इसको, चलिए रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, अ कमिटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 men and 3 women, how many different committees are possible if 7 men and 5 women are eligible। मतलब टोटल कितने एलिजिबल है आपके पास, टोटल मैन और वुमेन कितने हैं, मैन एंड वुमेन एलिजिबल कितने हैं आपके पास, 7 मैन एंड 5 वुमेन, 7 मैन एंड 5 मैन। आप सेलेक्ट कितने करने हैं, एक कमेटी बनानी है, किसकी, 4 मैन की और 3 वुमेन की। कमेटी कितने की बनानी है आपने, 4 मैन की और 3 वुमेन की। अब वुमेन को तो वुमेन के अंदर से सेलेक्ट करेंगे, मैन को मैन के अंदर से सेलेक्ट करेंगे, तो कितने वे में कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे आपके पास, 7C4 मल्टीप्लाई 5C3, यही तो करना है, सोल्व कर लीजिए। यही तो, अबे उसने बोला है कि कमेटी बनानी है जिसके अंदर 4 मैन और 3 वुमेन, ठीक है, यानी कि 7 पर्सन की कमेटी बनानी है। क्लियर हुआ। अब उसने बोला है कि एलिजिबल कैंडिडेट कितने, उसके लिए 7 मैन एलिजिबल है और 5 वुमेन एलिजिबल है, ठीक है, कि उतने में से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी के अंदर से सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि 5 वुमेन के अंदर से 3 वुमेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 मैन के अंदर से 4 मैन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कीजिए सेलेक्ट इसको, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी भी निकाला, कितना निकल के आया, 35। इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, यानी कि यहां से कितना आ गया 2, तो 35 इंटू 10 यानी कि 350 वेज में आप कमिटी बना सकते हैं, किसकी, 4 मैन की और 3 वुमेन।
क्लियर हुआ कंसेप्ट? नो प्रॉब्लम। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। रफ कर दो इसको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। A committee of 7 is to be formed from 9 boys and 5 girls. In how many ways can this be done if it contains first part दिया हुआ है 2 girls and second दिया हुआ है at least 2 girls? मतलब आपके पास टोटल कमेटी बनानी है आपने। टोटल बॉयज कितने हैं फिर बताती हूँ। टोटल बॉयज कितने हैं? 9 बॉयज। और गर्ल्स कितनी है टोटल? 5 गर्ल्स। और कमेटी कितने की बनानी है आपने? 7 पर्सन की कमेटी बनानी। और जिसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? 2 गर्ल्स तो होनी चाहिए। 2 गर्ल्स होनी चाहिए फर्स्ट में। यानी कि 7 पर्सन के अंदर से जो 7 टोटल आपने कैंडिडेट की कमेटी बनानी है उसके अंदर से 2 गर्ल होनी चाहिए। तो 5 क्या बच गए? बॉयज। तो 5 इसके अंदर से यानी कि 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर से यानी कि 5 बॉयज सेलेक्ट करनी है। तो 5 बॉयज कितने वे में सेलेक्ट हो सकते हैं? 9C 5 वेज में। और 2 गर्ल्स कितने वे में सेलेक्ट हो सकती हैं? 5C 2 वेज में सेलेक्ट हो सकती हैं। सोल्व करिए इसको। तो 9C 5 का मतलब क्या है? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5C 2 का मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व किया था तो ये कितना निकल के आया था हमारे पास? 10 निकल के आया था। अभी किया था। इसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2। ये कट गया यहां से, ये कट गया यहां से। तो 9 7 और 2 यानी कि 14 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना निकल के आएगा? यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आप 126 निकल के आएगा। तो 126 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 गर्ल। एटलीस्ट 2 गर्ल कि कम से कम 2 गर्ल्स तो होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि इसके अंदर क्या केस बनेंगे? फर्स्ट केस क्या बन गया? 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। ये टोटल तो 7 सेलेक्ट करने। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कितने वे में? 9C 5 मल्टीप्लाई 5C 2। ये तो हमने अभी निकाला है। कितना निकल के आया आपके पास? 1260। सेकेंड केस क्या बन सकता है? एटलीस्ट 2 बोला है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज बिकॉज टोटल तो 7 है। 3 गर्ल्स मीन्स 3 गर्ल्स का मतलब 5C 3 मल्टीप्लाई 9C 4। अब मुझे एक चीज बताइए जरा, यहां से सीधा का सीधा निकल आएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या बताया था मैंने कि NCR इज इक्वल टू या फिर NCA इज इक्वल टू NCB होता है। कब होता है? जब A प्लस B इज इक्वल टू N होता है ना। अब यहां से देखिए 9C 5 इज इक्वल टू 9C 4 होगा या नहीं होगा? क्योंकि 4 प्लस 5 कितना आता है? 9। 5C 2 और 5C 3 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिकॉज 3 प्लस 2 कितना आता है? 5। यानी कि 5C 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 10। और 9C 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 126। तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1260। क्लियर? थर्ड पार्ट में क्या बोलता है? थर्ड पार्ट में 3 गर्ल्स होगी, 4 गर्ल्स हो सकती हैं और प्लस प्लस कितने बॉयज हो सकते हैं? बॉयज कितने? 3 बॉयज हो सकते हैं। तो इसको कितने वे में करेंगे? 4 गर्ल्स को 5C 4 मल्टीप्लाई 9C 3। तो इसको कर दीजिए। 5C 4 का मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करिए। सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? यहां से 5 यहां से आएगा बिकॉज 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट ही जाएगा। इसको करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। 3 इंटू 2 3 3 जा और 2 4 जा। यानी कि मल्टीप्लाई में क्या आया? 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। इस पूरे की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे की मल्टीप्लाई करने पे कितना निकल के आएगा आपके पास? 420 निकल के आएगा। कितना ही? बिकॉज 5 3 जा 15 15 4 जा 60 67 जा आपके पास 420। अब नेक्स्ट एक केस बच गया हमारे पास। फोर्थ केस क्या कि 5 गर्ल्स प्लस बॉयज कितने बच गए? 2 बॉयज। तो 5 गर्ल्स को कितने वे में? 5C 5 वेज में। और 2 बॉयज को कितने वे में? 9C 2 वेज में। अब इसको सोल्व कर दिए। 5C 5 का मतलब 1 9C 2 का मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 7 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा 2 4 जाए यानी कि कितना आया? 36। यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये वाला हो सकता है या ये वाला। एटलीस्ट का बोला है ना कि कम से कम 2 गर्ल्स हो, 2 से ज्यादा भी तो हो सकती हैं। तो यानी कि या का मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। एंड का मतलब क्या होता है?
मल्टीप्लाई करना होता है, और का मतलब ऐड, तो और बोला है तो सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 1260, 1260, 420 और 36। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 2976 आपके पास आंसर निकल के आ जाए, यानी कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स है तो कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, 2976 वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ बोल देता वो कि एटलीस्ट कितने बॉयज 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 4 बॉयज, कि एटलीस्ट 4 बॉयज होने चाहिए, कम से कम 4 बॉयज होने, तो कौन सा केस लेते हैं आप, ये वाला लेते हैं आप 4 बॉयज में, और ये वाला लेते हैं, क्योंकि 4 एटलीस्ट 4 बोला है, कम से कम 4 तो होनी चाहिए, तो ये वाला और ये वाला, तो टोटल कितना आ जाता है आपके पास 2520 स्पेस आ जाते हैं आपके पास। क्लियर, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ चलिए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन a cricket team of 11 players be selected out of 16 players? Also find the number of ways. First condition क्या दिया है, the two particular players are always included. Second क्या दिया हुआ है, if one particular player is to be excluded. Third क्या दिया हुआ है, if two particular player are to be included and one particular player is to be rejected. तो तीनों कंडीशन करेंगे। सबसे पहला तो निकालिए कि कितने वेज में आप 11 प्लेयर को 16 के अंदर से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल कितने हैं 16, टोटल कितने हैं 16, सेलेक्ट कितने करने हैं 11, तो कितने वेज में कर सकते हैं 16 सी 11 वेज में आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, तो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 12 से 12 गया, 5 3 15 गया, 2 7 चा गया, तो यानी कि 16 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ से 4368 वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं 11 प्लेयर को 16 के अंदर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज इंक्लूडेड, अब इंक्लूडेड है इसका मतलब वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि 11 के अंदर से ऑलरेडी 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, तो कितने सेलेक्ट करने हैं 9, अब टोटल के अंदर से भी सेलेक्ट हो चुके हैं ना, तो यानी कि व्हेन 2 प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, जब 2 प्लेयर हमेशा इंक्लूड होंगे तो कितने वे में होंगे वो 14 सी 9 वेज में। क्लियर कंसेप्ट, तो 14 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 2 10 से 10 गया, 4 3 12 से 12 गया, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा 2002 वेज। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमें क्या करना है, if one particular player is excluded, अब excluded one player is always excluded, अब एक प्लेयर अगर हमेशा ही एक्सक्लूड कर दिया जाए, लेते ही नहीं है उसको, अगर हमें लेना ही नहीं है 16 के अंदर से हमें लेना ही नहीं है, तो कितने के अंदर से लेना है 15 के अंदर से लेना है, कितने लेने 11 लेने, तो 15 सी 11, यानी कि 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, और यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 और 3 7 जा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 की मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 1365, आपके पास आंसर आ जाएगा 1365 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज इंक्लूडेड, अगर 2 तो हमेशा इंक्लूडेड होते हैं और 1 हमेशा रिजेक्टेड होता है, यानी कि 2 तो इंक्लूड रहेंगे, यानी कि 2 इंक्लूड रहेंगे, इसका मतलब 14C9, 14C9, अब 1 हमेशा एक्सक्लूड रहेगा, यानी कि 1 को तो हमें लेना ही नहीं है, इसके अंदर से लेना ही नहीं है, यानी कि कितने बच गए फिर यहां से 14 के अंदर से कितने बच गए फिर 13, और एक लेना ही, लेने तो हमें फिर 9 ही लेने पड़ेंगे ना,
यहाँ तक तो हमें आ गया कंसेप्ट समझ। अब ये कह रहा है कि हमेशा एक्सक्लूड रहता है, यानी कि इस 14 के अंदर से तो नहीं ले सकते, इसका मतलब किसके अंदर से लेंगे, 13 के अंदर, तो 13C9 आपके पास वेज। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, 13C9 वेज व्हेन टू पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो 13C9, अब इन चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं, 15C11 को क्या लिख सकते हैं, 15C4, 14C9 को क्या लिख सकते हैं, 14C5। क्यों, 9 + 5 = 14, 11 + 4 = 15, और इसको क्या लिख सकते हैं, 13C4 भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज 9 + 4 = 13। ठीक है, सोल्व करना आपका काम है। 13 × 12 × 11 × 10, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 = 12, 2 5 = 10। इसको सोल्व करेंगे तो कितने वेज आएंगे आपके पास, 715 वेज। क्लियर हुआ फ्रेंड कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं। कर लेंगे क्वेश्चन, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब एक बात करते हैं, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स है, उससे आपने लाइन बनानी है या फिर आपने ट्राइंगल बनानी है, तो वो कितने वेज में आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से कि हाउ मेनी लाइन्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू एन पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर टोटल n पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, n पॉइंट्स। अब फर्स्ट बोल रहा है कि कितनी लाइन्स आप बना सकते हैं, सेकंड बोल रहा है कितनी ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं, है ना। अब लाइन बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है 2 पॉइंट के बीच में बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। ट्राइंगल बनेगी, इसका मतलब 3 पॉइंट के बीच में बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। इसका मतलब ट्राइंगल बनने के लिए तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कॉलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर कॉलिनियर हो जाएंगे, अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर जाएंगे तो ट्राइंगल तो नहीं बनेगी, है ना। तो यानी कि तीनों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन की बात करें तो दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी आप लाइन बना सकते हैं। अदरवाइज तो 2 पॉइंट अगर एक ही पॉइंट बन जाएगा तो पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो आपने देखा सर्कल के ऊपर पॉइंट लेने, तो सर्कल के ऊपर पॉइंट तो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन कॉलिनियर होते हैं, है ना। नॉन कोलिनियर, कोई भी कोलिनियर तो नहीं होता, एक लाइन में लाई तो नहीं करते सर्कल के ऊपर पॉइंट, नहीं करते हैं ना। सो वी नो दैट all the points on circle are non-collinear। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है क्या, नहीं है ना कोलिनियर, है ना। यानी कि आप ट्राइंगल बना सकते हैं इन पॉइंट से, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहां से देखना, अब आपको क्या बनानी है, अब आपको क्या बनानी है, लाइन बनानी है। लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अब n पॉइंट्स के अंदर से 2 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, NC2 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट आपको चाहिए। तो n पॉइंट्स के अंदर से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने, कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, NC3 वेज में सेलेक्ट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो NC2 वेज में NC3 वेज सोल्व करना चाहे सोल्व कर सकते हैं, n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, n × n - 1/2 वेज। ऐसे इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आने वाला है, n × n - 1 n - 2/6 वेज। ये ट्राइंगल्स हैं, ये टोटल क्या है, स्ट्रेट लाइन्स। तो डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए आपके पास 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स हैं और सर्कल के ऊपर है, या फिर वो ये बोल दे कि सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। अगर वो ये बोल दे नॉन कोलिनियर है या फिर ये बोल दे सर्कल के ऊपर, उसका मतलब एक ही है। तो आपने बतानी कितनी लाइंस आप बना सकते हैं, तो 12C2 लाइन आप बना सकते हैं, 12C2। और कितने ट्राइंगल आप बना सकते हैं, 12C3 आप ट्राइंगल बना सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट, करें इस पे बेस क्वेश्चन। चलिए इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, रफ कर दूं मैं इसको, चलिए रफ कर देते हैं अभी, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है आपके पास कि नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड। कोई भी पॉलीगन है और जिसकी साइड कितनी है, ये भी कंसेप्ट है, समझिए एक बार। पॉलीगन है, पॉलीगन की साइड कितनी है, एन साइड। अब एन की बजाय कुछ भी दे सकता है, आपको बताने नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि आप एन पॉइंट्स हैं आपके पास, एन साइड्स हैं आपके पास, एन साइड्स, एन साइड इसका मतलब कितने पॉइंट होंगे आपके पास, एन पॉइंट्स होंगे। तो एन पॉइंट से आप कितने स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं। आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, आपके पास एन पॉइंट्स है और एन पॉइंट से आप कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बना सकते हैं आप जरा बताना मुझे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बना सकते हैं, NC2 आप लाइन बना सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कोई भी पॉलीगन है मान लीजिए, ठीक है। अब इसके डायगोनल आपने बताने, डायगोनल ऐसा कुछ, ठीक है। कितने डायगोनल आप बना सकते हैं मुझे जरा बताना, मुझे एक चीज बताना कि एन पॉइंट से आप कितनी साइड बना सकते हैं, कितनी लाइन बना सकते हैं, लाइन कितनी ड्रॉ कर सकते हैं एन पॉइंट से, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां भी जाएगी, यहां से यहां भी जाएगी, यहां से यहां भी जाएगी और यहां से यहां भी जाएगी, सारी लाइनें जाएंगी। तो एन पॉइंट से आप NC2 लाइन आप बना सकते हैं। अब उन लाइंस के अंदर, इन लाइन के अंदर ये साइड भी तो इंक्लूड होंगी ना, ये साइड भी तो इंक्लूड होंगी, है ना। एन पॉइंट से जब आप लाइनें बनाएंगे तो उसके अंदर साइड भी तो ऑलरेडी आएंगी, तो साइड कितनी है टोटल, एन साइड है, तो यानी कि डायगोनल क्या होंगे, जब आप सारी लाइंस के अंदर से साइड आप माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएंगे, सारे के सारे डायगोनल बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स कितने होंगे डायगोनल, NC2 माइनस n डायगोनल्स आपके पास होंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपके पास कोई हेक्सागन है, तो हेक्सागन के कितने डायगोनल आप बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, 6C2 माइनस 6 डायगोनल आप बना सकते। ऑक्टागन है, ऑक्टागन के कितने डायगोनल आप बना सकते हैं, 8C2 माइनस 8 डायगोनल, बिकॉज ऑक्टागन में हमें पता है 8 साइड, इसका मतलब 8 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट से कितने आप लाइन बना सकते हैं, 8C2 लाइन बना सकते हैं। अब उसके अंदर 8 तो साइडें होंगी ना, वो साइड है, वो डायगोनल तो नहीं है, तो डायगोनल कितने बचे, साइड को अगर हम हटा देंगे बाकी बचे हुए क्या बन गए हमारे, डायगोनल बन गए। तो कितने डायगोनल बना सकते हैं, 8C2 माइनस 8 डायगोनल आप बना सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत है तो बताइए मुझे, नहीं होगी ना कोई भी दिक्कत, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि हेक्सागन से कितने ट्राइंगल आप बना सकते हैं, हेक्सागन से कितनी ट्राइंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल फ्रॉम हेक्सागन। अब हेक्सागन की साइड कितनी होती है, 6 साइड होती है, 6 साइड। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट आपको चाहिए होते हैं, कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 6 में से कितनी सेलेक्ट करेंगे आप, 3 से, अरे हेक्सागन ये ऐसा हो गया भाई, ये बन गई हेक्सागन, तो पॉइंट भी कितने हो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट से आपने क्या बनानी है, ट्राइंगल बनानी है। तो कितने वे में बना सकते हैं, मैंने एंड पॉइंट से ट्राइंगल बताई थी, कितने वे में, NC3 वेज में। तो 6 पॉइंट से कितने वे में ट्राइंगल बना सकते हैं, 63 वेज में। आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व कर दीजिए। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2, यानी कि कितनी ट्राइंगल आप बना सकते हैं, टोटल 20 आप ट्राइंगल बना सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा करा देती हूँ कि जिसमें दिया हुआ है कितने पॉइंट कोलिनियर है, इतने का पॉइंट कोलिनियर नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि आपको बतानी है कि कितनी आप लाइन और कितने ट्राइंगल आप बना सकते हैं अगर आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स आपके पास कितने दिए हुए हैं, 12 पॉइंट्स है, जिसके अंदर से क्या 7 आर ऑन द सेम लाइन, 7 आर ऑन द सेम लाइन। अब 7 एक ही लाइन के अंदर, इसका मतलब 7 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो आपने बताना है कितनी लाइन आप बना सकते हैं, दूसरा आपने बताना है कितनी ट्राइंगल आप बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए जरा, एक चीज बताइए मुझे कि टोटल 12 पॉइंट से आप कितनी लाइनें बना सकते हैं, टोटल 12 पॉइंट से कितनी लाइनें बना सकते हैं, 12C2 लाइन बना सकते हैं मैडम। कितनी लाइनें बना सकते हैं, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 2, तो यहां से कट गया, यानी कि 66 आप लाइंस बना सकते हैं। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो, है ना, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो, नॉन कोलिनियर है तो 66 लाइन आप बना सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, 7 आर ऑन द सेम लाइन, जिसके 7 पॉइंट्स है वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि इन 7 पॉइंट से जो लाइनें बनेंगी वो लाइनें नहीं होंगी। चीजों को समझिए, जो 7 पॉइंट से, अब 12 पॉइंट्स के अंदर ये 7 पॉइंट्स भी तो इंक्लूड होंगे ना। अब जो 7 पॉइंट से जो लाइनें बनेंगी, इसका मतलब वो लाइनें तो नहीं बन पाई, वो तो सिर्फ एक ही लाइन बन पाई। इन 7 पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन बन पाई, और एक्चुअल में अगर कैलकुलेट करते तो कितनी लाइनें बननी चाहिए थी, 7C2 लाइन बननी चाहिए थी। तो यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो 7 फैक्टोरियल
5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहां से 21 लाइन से बननी चाहिए थी कितने 7 पॉइंट से, जो कि नहीं बनी क्योंकि तीनों सारे के सारे 7 पॉइंट एक लाइन में, तो कितनी लाइन बनी 7 पॉइंट से 1 लाइन बनी, यानी कि टोटल 66 लाइन में से 21 लाइन तो ये चली गई जो कि नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि 7 के 7 पॉइंट से एक लाइन में आ गए, लेकिन इन 7 पॉइंट से एक लाइन तो बनी है ना, तो वो लाइन आपने क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। क्लियर? यानी कि 66 माइनस 20, तो कितनी लाइनें आप बना सकते हैं टोटल? 46 लाइन्स आप बना सकते हैं। आया कंसेप्ट समझ? कोई दिक्कत नहीं है। करें अभी नेक्स्ट, ट्राइंगल कितनी बना सकते हैं। अब अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है यानी कि एक लाइन में लाई नहीं करते, टोटल ट्राइंगल कितनी बना सकते हैं? इफ टोटल ट्राइंगल फ्रॉम 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट, कितनी बना सकते हैं? 12C3 ट्राइंगल बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, तो 12C3 ट्राइंगल आप बना सकते हैं, लेकिन 12C3 को सोल्व कर लीजिए, 12 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 इंटू 2, यानी कि ये कटेगा 2 पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 220 ट्राइंगल आप बना सकते हैं अगर ये 7 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो। लेकिन ये 7 पॉइंट तो कोलिनियर है, इसका मतलब इन 7 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करें, इसका मतलब इन 7 पॉइंट से तो एक भी ट्राइंगल नहीं बन रही है। लाइन तो बन रही थी एक लाइन, इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया, इन 7 पॉइंट से तो एक भी ट्राइंगल नहीं बन रही है, यानी कि इन 7 पॉइंट से हम ट्राइंगल देखेंगे बन कितनी सकती है, कितने ट्राइंगल बन सकती है इन 7 पॉइंट से? 7C3, यानी कि 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2, यानी कि 35 ट्राइंगल बन सकती थी, जो कि नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि एक लाइन में लाई कर रहे, तो टोटल ट्राइंगल कितनी बनेगी फिर इसका मतलब? तो टोटल ट्राइंगल कितनी बनेगी इसका मतलब? 12C3 माइनस 7C3। जो पॉइंट्स कोलिनियर है, जो पॉइंट्स कोलिनियर है उसमें से वो आप देखेंगे ट्राइंगल कितनी बन सकती है, वो आपने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी, क्योंकि वो नहीं बन पाई हैं बाय चांस। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वो एक लाइन में लाई करे सारे के सारे पॉइंट। तो ये था आपका 220, ये था आपका 35, तो आंसर कितना निकल के आपके पास 185 ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि आपके पास 44 डायगोनल है, किसी भी पॉलीगन के अगर 44 डायगोनल है तो आप बताइए नंबर ऑफ साइड क्या होंगी। अब नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NC2 माइनस एन, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल, तो NC2 माइनस एन इज इक्वल टू 44। अगर आपके पास किसी भी पॉलीगन के डायगोनल 44 है, इसका मतलब पॉलीगन का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? NC2 माइनस एन। इसको सोल्व करेंगे आपके पास एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दे, आप हर तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर्स की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।